मैं राहुल नाम है मेरा। राहुल, कल सचिवालय थे, आज ऊपर बाहर इतनी ठंड में आप लोग यहाँ पर आए और मुख्यमंत्री से बात हुई तो मंत्रियों का नाम यहाँ पर ले रहे, क्या कहना है कि सर ये है डेमोक्रेसी की हत्या कि जिस तरह मंत्री आते हैं अपने वादे करते हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी ख़त्म है। और जो हाल इस टाइम युवाओं का है, चाहे 817 हो, हिमाचली जितने भी युवा हैं जो नई तैयारियां कर रहे हैं, सबका हाल बेहाल है। और इस टाइम आप देखो, कल सुबह 10 बजे से लेकर के आज के 10 बजे हो चुके, 24 घंटे से ऊपर टाइम हो चुका है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं है। कह रही कुछ मिनिस्टर्स नहीं मान रहे। सर, जनता वोट करती है विधानसभा के लिए कि जनता की बात विधानसभा में उठाई जाए। विधानसभा से नहीं होता है सर, पार्लियामेंट है। किस लिए है? अगर जनता ने ही मंत्रियों को बनाना है तो विधानसभा बंद कर देनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए विधानसभाएं। फिर मंत्री के पास जाके हम खुद ही अपनी फाइलें प्रूव कराते हैं। विधानसभा क्यों बनाई गई है? लोकसभा राज्यसभा क्यों बनाए गए? जो लोगों के मुद्दे हैं वो वहीं सोल्व हो। एक गांव का प्रधान होता है, जब उसके पास एक मुद्दा जाता है उसके लेवल पे सोल्व होता है, ठीक है। वो किसके पास जाता है? अपने एमएलए के पास। जब एमएलए से सोल्व नहीं होता है वो आता है विधानसभा में। इसलिए बनाया गया ये स्ट्रक्चर। आप एक डेमोक्रेसी को इस हालत में छोड़ रहे हैं कि स्टूडेंट्स जा करके मिनिस्टर्स के आगे जाए कि सर हमारा रिजल्ट दे। क्या आज से पहले किसी स्टेट में पेपर में एफआईआर ही नहीं हुई, चीटिंग केस नहीं हुए, रिजल्ट निकले? पिछली सरकार थी, पटवारी का पेपर था, सरकार की मानसिकता थी रिजल्ट देने की, दिया। इनकी सरकार में चार्टिस के पेपर में जो गड़बड़ी हुई उसमें भी रिजल्ट आए। एक पोस्ट कोड था 939 जी का, पिछले सीएम साहब की सरकार थी, उन्होंने उस पोस्ट कोड में उन स्टूडेंट्स के रिजल्ट रोक करके बाकियों के रिजल्ट दिए। एसएससी जो पूरे देश की संस्था है, जो रिक्रूटमेंट करवाती है, वो रिजल्ट देती है। तो ऐसी क्या चीज़ है कि हिमाचल में क्या अफसरशाही की कमी है या लीगली इतनी अच्छी एडवाइस नहीं मिल रही? हम जजमेंट भी दे करके आए कि कुछ चीज़ों में कोर्ट के सामने सरकारों ने पक्ष रख के भी रिजल्ट आए हैं। आपकी खुद जहाँ से लीगल एडवाइस आती है हमें मीडिया के माध्यम से पड़ती है कि उन्होंने खुद कहा है, मीडिया के माध्यम से हमें पता लगता है 5 सीटों को जो है होल्ड करिए। अब सर एक बात ये है कि सर जिन बंदों ने चीटिंग करी, जो वहाँ पे बैठे थे, उनके बच्चे सर सोशल मीडिया में घूम रहे हैं, पोस्टर डाल रहे हैं। जेलों में आने के बाद सर उनके मतलब चेहरे में दुख तक नहीं है। हम तो बोलते हैं सर सरकार को सबसे पहले उनकी प्रॉपर्टी सीज करनी चाहिए। अगर आपने चीटिंग को बचाना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है, ऐसा रूल बनाइए किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई बंदा धांधली करता है उसके बच्चों को गवर्नमेंट मिलने वाली सुविधाएं बंद हो, प्रॉपर्टी सीज हो। जब तक गवर्नमेंट है तब जाके सर व्यवस्था परिवर्तन हो गया। हम जैसे युवाओं को सड़कों में खड़ा करके हमारे रिजल्ट रोक करके व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती। व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आपको हर एक पहलू से गुजरना पड़ेगा। अब उनके बेटे सर सोशल मीडिया में इंजॉयमेंट कर रहे हैं और हम कहें सर किसी के चेहरे उतरे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन सर मैं तो अपनी नगरोटा कंस्टिट्यूएंसी से हूँ, मैं तो अपने विधायक जी को कहना चाहूँगा, यहाँ से बात नगरोटा में हम पूरे जोशों के साथ अपने RS वाली जी का विरोध करेंगे और उनको वोट इस बार नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हालत हमारी की है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। इस सरकार में 28 एज है सर, 28 साल में इतना बुरा हाल मैंने देखा प्रदेश में कि हम युवा को इतने दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हो। आप बताइए, इन सब का चेहरा देखिए, किसके चेहरे में खुशी है? किसी के चेहरे में नहीं है। किसी के फादर एक्सपायर है, किसी की मदर एक्सपायर है। अभी हमारे तरफ से एक लड़की थी, उसके फादर को सर कैंसर था जी, उसका भाई नहीं है, उसको सर 5000 का टेस्ट करवाने के लिए पैसे तक नहीं थे। स्टूडेंट्स ने, यहाँ के जितने कैंडिडेट हैं, सब ने कलेक्शन करी सर। हमारे अंदर इतनी इमोशंस है तो औरों के अंदर क्यों नहीं है? अगर उसके पास सर उन बंदों को नीड है, हमारे कुछ भाई हैं फादर एक्सपायर है, बीटेक की है सर, बाहर नौकरी करने नहीं जा सकते क्योंकि मदर बीमार है, उन बंदों को नौकरी की नीड है, उनके इमोशंस क्यों नहीं समझे जाते? अगर इस तरह चलता रहेगा, अभी तो सर हमारे पास इतनी चीज़ें जो हमसे बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिनके सर घरों के बुरे हाल है कि जिन्हें अपने सर के घर बनाने हैं, कि उन्हें शादियां भी करनी है। बंदा सर 30-34 साल में शादी करेगा, 36-37 साल में बच्चे होंगे, 50 साल में मर जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? कुछ नहीं है सर। आज के टाइम में युवाओं के पास कुछ नहीं है। अगर हम बोलें आप आए हो, आपके पास जो इशू है आप रखे। डेमोक्रेसी इसीलिए है सर, विधानसभा इसीलिए, सरकार मुद्दे रखेगी, सरकार बताएगी तो हम भी समझेंगे। लेकिन सर इस चीज़ को सोल्व करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें सोल्व नहीं होगी तो हमारे लिए तो सर खतरा है ही है कि हम तो सर बेघर हो ही रहे हैं, लेकिन आने वाली सरकार को इलेक्शन में इन चीज़ का लॉस हो सकता है।